आदिवासी इलाके का मालिक आदिवासी हैं। खुटखट्टी में भी हम लोग मालिक है, आदिवासी समुदाय मालिक है। जंगल में हर तरह के जीव जंतु हैं, उनके बीच में आदिवासी समाज रहता है। जब अंग्रेजों के खिलाफ भी इसी स्वशासन व्यवस्था पर जब मुगलों ने हाथ डाला तो आदिवासियों ने उनके खिलाफ संघर्ष किया। विद्रोह के बाद आदिवासियों ने उनके सामने जब घुटना नहीं टेका, टैक्स देने का विरोध किया, तब उस अंग्रेजों को झुकना पड़ा और उन्होंने CNT एक्ट 1908 बनाया। दीदी, आदिवासी और वनवासी में असली फ़र्क क्या है? कई लोग चर्चा करते हैं, कोई आदिवासी बोलते हैं, कोई वनवासी की बात करते हैं, तो दोनों का असली फ़र्क क्या है? देखिए, आदिवासी और वनवासी का जो असली फर्क की बात है, पहले ये समझने की जरूरत है कि वनवासी शब्द कब से प्रचारित हुआ है, उसको प्रसारित किसने किया है, ये भी समझने की जरूरत है। और जहाँ आदिवासी शब्द की बात करेंगे तो वो आदिकाल से है। और जब हम आदिकाल से बात करते हैं तो आदिवासियों का जो अपना पूरे भारत के साथ पूरे विश्व में भी आदिवासियों का जहाँ पर भी बसने का, गांव बसाने का अपना अलग इतिहास है। और वो इतिहास जब भारत की बात करेंगे तो हमारे आदिवासी समाज ने जंगल जमीन साफ किया, खेती लायक जमीन बनाया, पहाड़ों के ढलान में गांव को बसाया, नदी के किनारे अपना खेती किसानी को विकसित किया। और आदिवासी समाज जहाँ पर भी वो बसा, जिस जंगल को बाघ से, भालू से, सांप से, बिच्छू से संघर्ष करके जंगल को साफ करके आबाद किया, उस जंगल जमीन को अपना परंपरागत अधिकार माना, उस पे अपना स्वशासन व्यवस्था स्थापित किया। आदिवासी समाज जिस भी इलाके में गांव का विस्तार करते गया, उस इलाके में अपना शासन व्यवस्था स्थापित किया। गांव को अनुशासित रखने के लिए, गांव की व्यवस्था को संचालित करने के लिए वो अपने तरह से समाज ने गांव का कौन हमारा हेड होगा और यहाँ तक कि
गांव का मालिक ही कौन होगा, उसके साथ उस गांव का नामकरण क्या होगा, वो तमाम चीजों को गांव व्यवस्था के द्वारा ही गांव आदिवासी समाज ने तय किया। जिस इलाके में वो सबसे पहले जो बुजुर्ग गया, जंगल झाड़ी साफ किया, वहाँ परिवार बसाया, गांव को विस्तार किया, वहाँ उसको गांव का हेड माना गया और वो गांव उसी के नाम से नामकरण हुआ। जब समाज का बहुत बड़ा विस्तार हुआ तब आदिवासी समाज में, जो आज भी आप जानते हैं, अलग अलग उरांव लोगों का अपना समूह है, संथालियों का अपना समुदाय है, मुंडाओं का है, हो का है, खड़िया का है, उसके साथ है और भी जो आदिवासी समूह है जिसको हम लोग वो जनजाति समूह में हम लोग प्रिमिटिव ट्राइब के रूप में भी हम लोग देखते हैं, जिसको सरकार ने भी संवैधानिक मान्यता दी है। और ये सभी का अपना बोली है, अपना भाषा है, अपना साहित्य है, अपना रीति रिवाज है, गांव को चलाने के लिए अपना रीति और रिवाज है। और आदिवासी समाज का, सभी आदिवासी समाज का पर्व और त्योहार प्रकृति का जीवन शैली के साथ ही वो चलता है। बसंत ऋतु आया तो सरूल मनाते हैं, फिर आपका बरसात आया तो वो खेती करने के पहले कदलेटा मनाता है। और जब खेती बाड़ी का काम चरम पे होता है, धान रोपनी सब हो जाता है, तब कर्मा त्योहार मनाता है। और उसके साथ ही जब धान का पहला फसल तैयार हो जाता है, पक के तैयार हो जाता है, तो उसको कितनों भी भूख रहता है, कितनों भी गरीब रहते हैं, लेकिन पहला फसल को लाके लोग ऐसे ही खाना शुरू नहीं करते हैं। वो कटनी त्योहार मनाता है और फिर कटनी त्योहार मनाने के बाद सिंह बोंगा को, माने प्रकृति को धन्यवाद देता है कि आपने अच्छी वर्षा दी, खेती किसानी बढ़िया से हुआ और अभी फसल भी आपने हमें दिया है। उसके बाद वो नया जो फसल आता है घर भी घुसाया जाता है और उसको ग्रहण अन्न के रूप में ग्रहण भी करते हैं। और उसी तरह से अभी जो आप बसंत ऋतु आया है, तो बसंत ऋतु में आप देखेंगे कि प्रकृति में जितना भी आपका, जिसको वनोपज बोलता है, वो जितना भी फलदार वृक्ष है उसमें अभी ही वो फलदार वृक्ष पत्ता झड़ भी रहा है और नए पत्ते आ भी रहे हैं। और प्रकृति का नियम है, जैसे नया पत्ता आएगा उनके साथ वो फूल की कलियां निकल के आती हैं और जब फूल की कलियां निकलती हैं तो फल लगता है। और अभी सब जान रहे हैं कि नया फल में आपका कटहल भी आ गया है, सहजन भी आ गया है। आप 8-10 दिन के बाद आपका जंगल से क्यूंद भी आएगा और उसके साथ है
आपका जितना भी बरगद है बड़ भी मिलेगा, उसके साथ ही डूमर भी मिलेगा, पीपर भी मिलेगा, उसके बाद आम होगा, जामुन होगा। लेकिन अभी ये बसंत ऋतु में, बसंत के आगमन में, बसंत का स्वागत करने के लिए कि अब हमारे जीवन में एक नई बसंत आ रही है। प्रकृति अपने साथ, पिछला बार का बरसात तो पार हो गया, खेती किसानी पार हो गया, पिछला बार का हम लोग करब मनाए, सारा त्योहार मनाए, धान भी काट के हम लोग अंदर किए। अब इन साल का शुरुआत हम बसंत से कर रहे हैं। जैसे नए पत्ते आते हैं, रंग बिरंगी फूल खिलने लगते हैं, तब आदिवासी समाज को पूरा उम्मीद के साथ है वो ये घोषणा करता है कि इन साल हम लोगों का प्रकृति वनोपज बढ़िया होगा। सरहुल के दिन पहन ये भी भविष्यवाणी करेगा, जहाँ से हमारे बहने लेके आएंगी, पहन पानी लेके आएगा, उस पानी को का लेवल देख के घोषणा करेगा कि इन साल पानी कितना वर्षा होगा, किस तरह से होगा। लेकिन अभी जो फल आया है उसको जब तक सरहुल नहीं मनाते हैं तब तक लोग घर नहीं घुसाते हैं, तब तक लोग उसको फल के रूप में या तो अन्न के रूप में, खाद्य पदार्थ के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं। सरहुल त्योहार मना लेते हैं, प्रकृति को सेलिब्रेट कर लेते हैं, सिंगुआ को धन्यवाद देते हैं, दुआ भी मांगते हैं। उसके बाद जितना भी नया फल फूल आता है उसको ग्रहण करते हैं। ये अलग बात है कि आज की तारीख में जो ग्लोबल दुनिया हो गया, जो वैश्विक दुनिया आ गया है, निश्चित रूप से आदिवासी समाज उससे अछूता नहीं रहा है। इसलिए कि आज तो मैंने जहाँ पर हम, उसके लिए तो आदिवासी समाज दोषी नहीं है, ज़्यादा जवाबदेह उसके लिए है जो देश और दुनिया का व्यवस्था उसके लिए जवाबदेही है कि वो आदिवासी समाज के ऊपर में, उनकी परंपरा के ऊपर में किस तरह से वो बाहरी व्यवस्था को विकास के नाम पर थोप रही है। तो ये गांव में भी जहां पर आपका खेती कर रहे हैं, जिस इलाका में जंगल में लोग खेती कर रहे हैं, गांव बसाए हैं, पेड़ के नाम से उस इलाके का नामकरण हुआ, बाघ भालू के नाम से उस इलाके का नामकरण हुआ, पंछियों के नाम से उस इलाके का नामकरण हुआ। पूरा आप आदिवासी इलाके में देखिएगा, गांव का नामकरण, पर्यावरण में जितने भी जीव जंतु हैं उसके नाम से नामकरण हुआ। और आदिवासी समाज खूंखार जंगली जीवों के साथ मित्रता के साथ भी रहता है। अब जंगली जीव है, समाज पर आक्रमण भी करता है, लेकिन एक हद तक ही वो उनके साथ वो शत्रुता का व्यवहार करता है। शत्रुता मतलब शिकार करने का काम करता है आदिवासी समाज। लेकिन पूरे आप जंगल में हर तरह के जीव जंतु हैं, उनके बीच में आदिवासी समाज रहता है। जब अंग्रेजों के खिलाफ भी इसी स्वशासन व्यवस्था पर जब अंग्रेजों ने, मुगलों ने हाथ डाला, अंग्रेजों ने हाथ डाला, तो आदिवासियों ने
उनके खिलाफ संघर्ष किया। और देश की आज़ादी का इतिहास गवाह है कि सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, बिरसा मुंडा, तिलका माझी, आपका वीर बुद्धू भगत से लेके आपका तेलंगा खड़िया, पोटो हो, सिंदराय मान की, बिंदराय मान की, उसी स्वशासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया। और जब अंग्रेजों ने देखा कि आदिवासी समाज का जल जंगल जमीन के साथ जीवंत रिश्ता है और बिना जंगल जमीन से आदिवासी समाज अपने को जीवित नहीं रह सकता है, इनकी सामूहिकता जीवित नहीं रह सकती है, इनकी भाषा और संस्कृति जीवित नहीं रह सकता है, इसीलिए ना 1908 में अंग्रेजों ने आदिवासियों के उनके जो अस्तित्व और पहचान को समझा और विद्रोह के बाद आदिवासियों ने उनके सामने जब घुटना नहीं टेका, टैक्स देने का विरोध किया, तब उस अंग्रेजों को झुकना पड़ा और उन्होंने CNT एक्ट 1908 बनाया। और CNT एक्ट में क्या कहता है कि पूरे आदिवासी इलाके का मालिक आदिवासी है। इस इलाके में कोई दूसरा गैर आदिवासी वो बस नहीं सकता है। पर्यावरण, जल जंगल जमीन को सुरक्षित रखना है। आदिवासियों का जो अपना व्यवस्था है उस व्यवस्था को सुरक्षित रखना है, इसीलिए कि आदिवासी व्यवस्था सुरक्षित रहे, उनका स्वशासन व्यवस्था सुरक्षित रहे, उनका परंपरागत अधिकार सुरक्षित रहे। इसीलिए जब CNT एक्ट बना तो CNT एक्ट में सेक्शन 46 को रखा कि आदिवासी इलाके में कोई बाहर का आदमी घुस जमीन नहीं ले और वहां पर कोई भी गैर आदिवासियों के बीच में अपना पैर ना फैलाए, ताकि आदिवासियों का जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक डेमोग्राफी ना बदले। तो ये आदिवासियों का पहचान है। और उसी के बाद जब देश आजाद होने के पहले जब आदिवासी समुदाय का जमीन का मापी भी हुआ और उस समय जब खाता खतियान बना, जब जमीन का मालिक एक गांव के क्षेत्र में कौन होगा, तो खतियान उस समय बना, विलेज नोट उसी समय बना है और उसी समय खतियान पार्ट 2 भी बना है। और उसमें पूरे क्षेत्र का मालिकाना हक वो आदिवासी समाज को दिया, जंगल जमीन पूरा आदिवासी समाज को दिया। आपने कहा, आप जो सवाल किए कि आदिवासी और वनवासी में मूल अंतर क्या है। आदिवासी समाज को जब अंग्रेजों ने समझा कि बिना जल जंगल जमीन के, बिना प्रकृति से अलग होके आदिवासियों का भाषा, संस्कृति, आदिवासियों का अपना सामाजिक व्यवस्था वो बरकरार नहीं रह सकता है, तभी ना वो CNT एक्ट भी बनाया। और इसीलिए आदिवासी समाज पर बाहर के लोग अतिक्रमण न करे, 46 भी बना, उसके साथ बहुत सारी धाराएं लाए। और ये खतियान, विलेज नोट और उसी के साथ आपका जो खतियान पार्ट 2 में बार बार मैं बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ, उसमें हम लोग पूरी तरह से यहाँ का पहला मालिक वो घुमंतु के लिए नहीं, परमानेंट। और आदिवासी समाज
मुंडा समुदाय जिधर से वो गया, जो बड़ा बुजुर्ग जो गांव को बसाने वाला जहां मर गया, उनके नाम से ससंदरी चढ़ाया, वो दिरी चढ़ाया। और जब उसका खानदान जब बारी बारी से उनका भी मृत्यु हुआ, तो बड़ा सा जो उनके नाम से, जो बुजुर्ग के नाम से ससंदरी चढ़ाया था, उसी ससंदरी के नीचे सभी जितने भी उनके खानदान के मृत होते गए, उनका मतलब एक नया संसार, वहाँ नया परिवार, परलोक में भी वो बनते गया। और जिसको आदिवासी समाज बोलता है कि ये जो दुनिया है उसमें मेरा अधिकार है, और हमारा तमाम जो मृत सदस्य हैं वो भी यहीं पर रहते हैं। इसीलिए सरना और ससंदरी देसौली को हम लोग बोलते हैं। सरकार बोलती है कि तुम यहाँ पर विकास करेंगे, तुम यहाँ से गांव को हटा देंगे तो तुमको जमीन के बदले जमीन देंगे, तुमको नौकरी देंगे। आदिवासी समाज मानता है कि हमारा भाषा और संस्कृति का पुनर्वास नहीं हो सकता है, इसलिए कि हमारे जो मृत आत्मा है, हमारे जो खानदान है, जिनका ससंदरी है, जिनका दुनिया यहाँ पर है, जहाँ पर हमारा सरना है, हमारा मसना है, हमारा दिसौली है, उसको तुम हटा नहीं सकते हो। उसको जैसे कि, और दूसरा, इसको आप चर्च को एक जगह से दूसरे जगह हटा सकते हो, आप मंदिर को एक जगह से दूसरा जगह हटा सकते हो, लेकिन ये सरना और ससंदरी को आप यहाँ से वहाँ हटा के नहीं ले जा सकते हो। तो ये आदिवासियत है। और आदिवासी आज भी, जब देश आजाद हुआ तो आदिवासी समुदाय को संविधान के आपका 200 अध्याय 244 में रखा, और उसमें बोला कि नहीं, ये आदिवासी क्षेत्र, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, उस आदिवासी बहुल क्षेत्र को भी संविधान में अलग से आपका ये किया, पहचान दिया। और आपका संविधान आदेश 1950 के संवैधानिक आदेश 22 के अनुसार अनुसूचित जनजाति सूचियों के इनके लिए एक अलग, माने बाकी समुदाय से अलग उन्होंने व्यवस्था रखा। और ये 5वीं अनुसूची के लिए भी इन्होंने 5वीं अनुसूची को भी अलग व्यवस्था रखा। और इसमें कहा गया, 5वीं अनुसूची में कहता है, पूरे गांव के सीमा के भीतर जितना भी मिट्टी है, कंकड़ है, बालू है, पेड़ है, झेड़ है, नदी है, नाला है, सब गांव वालों का है। हम खतियान मालिक है, हम मूल निवासी हैं। अब 5वीं अनुसूची ने भी हम लोगों को अधिकार दिया, CNT एक्ट में भी दिया, 5वीं अनुसूची ने भी हम लोगों को दिया, विल्किंसन रूल में भी इसीलिए हम लोगों को रखा गया है, इसीलिए SPT एक्ट में भी रखा गया है, इसीलिए मुंडारी खुटखट्टी में भी हम लोग मालिक है, आदिवासी समुदाय मालिक है। अब आपने कहा कि वनवासी में क्या अंतर है? वनवासी शब्द कहाँ से शुरू हुआ? मैं शुरू में ही कही कि वनवासी शब्द को कब से मैंने प्रसारित किया गया। ये चलन कब से आया? चलन कब से आया? मुझे जहाँ तक याद है, मैं किताब निकाल के रखी, लेकिन आज मैं लाने के लिए भुला गई। अच्छा, चलिए एक बार फिर 1998 में 1998 में जब भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि आदिवासी लोग अलग राज्य के नाम पर गोलबंद होते हैं, वो आदिवासियों को राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से अलग राज्य के नाम पर वो गोलबंद होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी आगरा में उनका सम्मेलन था। उस आगरा का सम्मेलन में उन्होंने आदिवासी इलाके में घुसपैठ करने के लिए, अपना राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए उन्होंने
अपनी योजना बनाई, रणनीति बनाया और उस रणनीति के तहत में उन्होंने, अगर आदिवासी, वो झारखंड अलग राज्य मांग कर रहे थे, आदिवासी झारखंड अलग राज्य का मांग आदिवासी कर रहे थे और उसके लिए आप लंबे संघर्ष लोग लड़ रहे थे। आप जयपाल सिंह से देखिए, आप शिबू सोरेन से, जयपाल सिंह से शिबू सोरेन से लेके आजसू आया। ये आजसू की बात नहीं कर रही, सुदेश महतो वाला आजसू, वो अलग आजसू था। हमारा ये मरंग गोम के जयपाल सिंह से लेके यहाँ आपका एनी होरो से लेके जब तक अलग राज्य का पुनर्गठन नहीं हुआ तब तक पूरा झारखंड के आदिवासी, बाद में मूलवासी भी, सब कुछ संगठित हो गए और अलग राज्य का दर्जा मांगने लगे, इसलिए कि उनकी भाषा और संस्कृति का संरक्षण नहीं हो पा रहा था और उनका जो जल जंगल जमीन का लूट रुक नहीं रहा था। इसीलिए झारखंड अलग राज्य का लड़ाई जब चरम पे था तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना रणनीति बनाया और वनांचल के नाम से वो अलग राज्य देने के लिए वो तैयार हुआ और उन्होंने एक घोषणा पत्र लिखा, 32 पेज का घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया। इधर आदिवासी झारखंड अलग राज्य की मांग के लिए लड़ रहे थे और इधर ये लोग बोलते हैं कि नहीं वनांचल ही क्यों, और वो 32 पेज का वनांचल ही क्यों, बिहार विधानसभा था उस समय जब आया, मतलब 32 पेज का वनांचल ही क्यों। तो हम लोगों ने बिहार विधानसभा का जो उस समय अध्यक्ष था फैसल अनुराग वासुई जी, वो लोग पहले से पत्रकारिता कर रहे थे, झारखंड के बड़े पत्रकार रहे हैं। तब वहाँ जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष से बात करके मतलब कि हम लोग को उपलब्ध कराइए, उपलब्ध करा दिया। हम लोगों ने पूरा लाइन बाय लाइन हम लोग सामूहिक रूप से पढ़े, उसमें कहीं पर भी आदिवासी अधिकार की बात नहीं की गई, कहीं पर भी जल जंगल जमीन में CNT एक्ट की बात नहीं कही गई थी। उस समय भी उसमें भी धर्मे का बात कहा गया था, कहीं पर भी आदिवासियों का 5वीं अनुसूची की बात नहीं कही गई थी। मैं ये बात कर रही हूं जो 1998 का, जबकि 1996 में 24 दिसंबर 1996 को आदिवासियों के लिए भारत के संविधान ने पेशा कानून दिया, अधिकार दिया, पेशा कानून पास किया। और आप जब 98 में आदिवासी इलाके में घुसपैठ करने के लिए आप योजना बना रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, तब भी आपने झारखंड अलग राज्य को स्वीकार नहीं किया। आपने वनांचल के नाम से आपने वनांचल ही क्यों पुस्तिका जारी किया, ताकि आप यहाँ के आदिवासियों को गोलबंद करके अपनी तरफ आप करना चाह रहे थे कि हम अलग राज्य दे रहे हैं। उसका हम लोगों ने पुरजोर पूरा झारखंडियों ने विरोध किया और हम लोगों ने उसके जवाब में पूरा 32 पेज को पढ़ने के बाद हम लोगों ने झारखंड ही क्यों, हम लोगों ने लिखा झारखंड ही क्यों। हम लोगों ने पूरा झारखंड के आदिवासियों का संघर्ष का इतिहास को, आदिवासियों के भाषा और संस्कृति के इतिहास को, और आदिवासी झारखंड ही क्यों उनको मिलना चाहिए, झारखंड अलग राज्य का नाम झारखंड ही क्यों होना चाहिए, उस पर हम लोगों ने भी पुस्तिका लिखा, हम लोगों ने भी जारी किया। विरोध पर विरोध हुआ। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ा और वो वनांचल के नाम पर नहीं, झारखंड के नाम पर ही उनको राज्य का पुनर्गठन 15 नवंबर 2000 को करना पड़ा। तो वहां से लेके आप लगातार आप देखेंगे वो बोलता है कि आदिवासी शब्द का बात का यूज करता है। जब राजनीति करने की बात होती है, चुनाव जब पहुंचता है, आप पिछले 2024 का लोकसभा का चुनाव भी आप याद कीजिए,
उसके पहले के चुनाव का भी बात का याद कीजिए। जब जब भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आता है तो वो डंके की चोट में कहता है। 2014 के बाद तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी लगातार आदिवासी इलाके में जाके कभी बनवासी नहीं बोला। नहीं, वो बोलता है कि कौन आदिवासियों का जमीन लूटेगा, हम किसी को जमीन लूटने नहीं देंगे। हमेशा अमित शाह भी बोलेगा कि आदिवासियों का हक और अधिकार का रक्षा हम करेंगे। उस समय बनवासी नहीं बोलता है, इसलिए कि उस समय आदिवासियों को अपने तरफ खींचने का रहता है। चुनाव के समय वो कभी भी अपना रणनीतिक, ये चुनावी रणनीतिक रणनीति ये रहता है। वो बनवासी नहीं कहता है, उस समय आदिवासी ही कहता है। लेकिन जैसे चुनाव पार होता है, सामान्य हो जाता है, तो वो आदिवासी शब्द नहीं कहता है, तब वो बोलता है बनवासी। आज की तारीख में मैं एक हमारे श्रोताओं को भी और आपसे के साथ बात करते हुए, कोई भी आप लोग चेक कीजिए, आदिवासी युग के नाम से भारतीय जनता पार्टी ने कहाँ कहाँ उनके सामाजिक उत्थान के लिए कहाँ कहाँ उन्होंने मैंने संस्थान बनाया। जितना भी संस्थान वो बनाए हैं तो बनवासी के नाम से ही, बनवासी कल्याण केंद्र के नाम से ही। तो बनवासी को वो एक धर्म से भी जोड़ता है, धर्म से भी जोड़ता है और धर्म से जोड़ता है। उनकी आज की तारीख में झारखंड में आदिवासियों को आपस में लड़ाने का काम भी, जो सरना और ईसाई के नाम पर आदिवासियों के बीच में सामाजिक दूरी बनाने के लिए जिन लोगों को भी मतलब यहाँ पर आपका लगा के रखता है, अपने लोगों को जो यहाँ पर छोड़ते रहता है, वो समय समय पर वो लोग बोलते हैं इधर आदिवासी समाज सरना कोड की मांग करता है, इधर आदिवासी समाज सरना कोड की मांग करता है। लेकिन उनके लोग, उनके जो समर्थक हैं, वो लोग बोलते हैं सरना कोड की जरूरत नहीं है। वो लोग बोलते हैं कि सरना और सनातन एक हैं, जबकि सरना धर्मावलंबी बोलता है कि हम हिंदू नहीं हैं। लेकिन वो लोग जबरन लगे हुए हैं, उनका राजनीतिक एजेंडा है कि आदिवासी समाज को हम धर्म के नाम पर भी टुकड़ों में हम बांटे। तो वो बार बार बोलता है, वो सनातन के साथ जोड़ता है। और मोहन भागवत बार बार बोलता है बनवासी बनवासी। हम लोग बार बार इसका विरोध करते हैं, आदिवासी समाज इसका विरोध करता है। वो कभी ये लोग आदिवासी सबसे मने आदिवासी समाज को संबोधन नहीं कर रहा है। उसका कारण है कि एक तो धर्म की राजनीति से वो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 2014 के बाद केंद्र में आई है, तो वो चाहती है कि इस देश में धर्म की राजनीति से ही हम मंदिर मस्जिद करके, गिरजा घर करके और ये वो करके धर्म के नाम पर हम लंबे समय तक इस देश में हम अपना राजनीतिक ताकत को बनाए रखें। इसीलिए शुरू में आप देखेंगे हिंदू मुस्लिम करवाया, अभी सरना ईसाई करवा रहा है, लगा हुआ है। अब फिर बस आस्ते आस्ते सरकते सरकते सरना सनातन की तरफ जा रहा है। और ये जो बनवासी शब्द को हम लोग देखेंगे एकदम साधारण सा, हम लोग सभी मने धर्मनिरपेक्ष पर विश्वास करते हैं। हम लोग हिंदू धर्म का भी हम लोग आदर करते हैं, सबका आदर करते हैं। मैं एक चीज याद दिलाना चाहती हूँ, जब राम को
आदेश मिला कि 14 साल का वनवास हो जाएंगे, तो उनके साथ उनका भाई, सीता, वो तीनों चले 14 साल का वनवास के लिए। 14 साल उनको कहा गया था, वो राजपाट सारा चीज छोड़ के, सारा चीज सौंप के वो वनवास का जिंदगी जिया। वो लोग वहां तो अपना समाज स्थापित नहीं करने गया था, वहां अपना संसार स्थापित नहीं करने के लिए गया था, जंगल जमीन का मालिकाना हक लेने के लिए नहीं गया था। वहां पर जंगल ये हमारा है, ये हमारा दुनिया है, ये हमारा स्वशासन व्यवस्था है, ये तो घोषणा करने नहीं गया था। लेकिन उनको जो आदेश मिला था, आदेश का पालन करने के लिए वो 14 साल तक राजपाट, राज का सारा सुख छोड़ के वो वनवास में गया था। वो आदर है कि राजपाट का सारा सुख सुविधा छोड़ के उनके जो गर्जियन थे, उनका आदेश का उन्होंने पालन किया। एक निश्चित रूप से राम महापुरुष हैं, आदर्श पुरुष हैं, जिनको आज देवता के रूप में माना जाता है। अपना अलग अलग आस्था है। अब ये जो मैं अभी जो बनवासी बार बार लोग बोल रहा है, तो मैंने कहा कि आदिवासियों का जड़, इसी पर एक सवाल है जी, आप जो बोल रहे हैं इसी पर, क्या बनवासी शब्द आदिवासी पहचान को बदलने की कोशिश है? बिल्कुल। तो आप ये जो मैं बनवासी, मैं यहाँ तक चली गई अयोध्या से वनवास तक है, और ये स्पष्ट है, इसमें हर कोई ये नहीं जानता है। वनवास के बाद वापस आए, 14 साल के बाद वापस आए। अब आप जो जंगल में जिनका जीविका है, निश्चित रूप से घुमंतु हैं। भारत के संविधान में, भारत देश में भी बहुत सारे घुमंतु समुदाय है जो एक जगह नहीं रहता है, वो घूमते रहता है। उसमें बंजारा हुआ, हाँ। और उसके साथ और भी कई समुदाय हैं। तो इसलिए घूमते रहता है कि उनका जो पेशा है, एक जगह जिस पेशा से जुड़ा हुआ रहता है, पेड़ पौधा झाड़ा झाड़ी, ये प्रकृति के साथ उनका जीवन शैली जुड़ा हुआ है। तो एक जगह खत्म हो जाता है तो वो दूसरे जगह मूव करता है, तो वो घूमता है। लेकिन उनके पास जहां भी पर भी जाता है, उनके लिए जमीन का कागजात उनका नहीं है, उनका खतियान उनके पास नहीं है। जहां वो रहता है उनके पास एक रिकॉर्ड ऑफ राइट्स उनका नहीं है, तो वो घूमते रहता है। उनका जीवन शैली ही आपका प्रकृति, माने जंगल जिस इलाके में है और जिस वातावरण में उनका जीविका चलता है, उस इलाके में घूमते रहता है। तो ये जो आदिवासी समाज है और ये जो वन में घूमने वाले जो हैं, निश्चित रूप से उनके बीच में एक अंतर है कि आप सब तरफ घूमते हैं, और आदिवासी समाज जिनके पास आपका खाता है, खतियान है, CNT एक्ट में है, आप वहाँ के मूल वासी हैं, मूल निवासी हैं, तो आप मतलब
धरती आपका पिता है, आदिवासी समाज में धरती उनका पिता है और मनुष्य समाज उसका पुत्र है। इसीलिए आदिवासी समाज अपना जल जंगल जमीन को नहीं छोड़ता है, इसीलिए वहां पर मन मिटने के लिए भी तैयार रहता है। और इतिहास गवाह है, जल जंगल जमीन का लड़ाई झारखंड ही नहीं लेकिन पूरा विश्व में जहां पर भी आदिवासियों का जल जंगल जमीन को, चाहे कारपोरेट घराना हो, चाहे तो सरकारी व्यवस्था हो, चाहे तो माफिया वो लूटने का कोशिश किया है, वो वहां पर शहीद होने के लिए आदिवासी समाज तैयार रहता है, लेकिन जल जंगल जमीन को नहीं छोड़ता है। तो आपने ये कहा, सवाल किया, क्या आदिवासियों को अपने अधिकार से अलग करने के लिए वनवासी कहा जाता है? अधिकार से अलग करने के लिए वनांचल की बात कही जा रही थी। वनांचल अलग राज्य का बात देने की बात उसी समय, इसीलिए कि आदिवासियों का अधिकार, आदिवासियों को उनके हक और अधिकार से अलग करना था, इसीलिए वनांचल की बात हो रही थी। अब वनांचल में नहीं बना तो अब वनवासी, ये वनवासी है, वनवासी है, वनवासी है। हम जंगल में रहते हैं, हम आदिवासी हैं। हम जंगल में एक प्रकृति का सेवा करते हैं, आदिवासी हैं। मरंग गुरु का सेवा करते हैं, आदिवासी हैं। बड़ पहाड़ी का सेवा करते हैं, आदिवासी हैं। नागे एरा का सेवा करते हैं, आदिवासी हैं। झील और झरना हमारा गीत और संगीत है, हम आदिवासी हैं, वनवासी नहीं है। वनवासी तो आप हमको अपने जो हक और अधिकार से अलग करने के लिए वनवासी का संज्ञा देना चाहते हैं, इसीलिए तो आदिवासी समाज इसका विरोध करता है। और ये निश्चित रूप से इसको सभी जगह, जहाँ जहाँ आदिवासी समाज, जब आदिवासी इलाके में आपको राज करने की इच्छा होती है और आप उनके बदौलत आप देश में सत्ता में काबिज रहना चाहते हैं, लेकिन आप आदिवासियों को भी अपना उनका आदिवासियत पहचान को आप नाम के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। आप तो नहीं स्वीकार कर रहे हैं। जब हमारा आदिवासियत शब्द को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, तब हमारा जल जंगल जमीन पर हमारा हक को कैसे आप स्वीकार कीजिएगा। तो आपने जो सवाल किया कि क्या बुनियादी फर्क है, बुनियादी फर्क यही है कि हम जंगल में रहते हैं, हम आदिवासी हैं। दीदी, युवा आदिवासी अपनी असली पहचान कैसे बचाए? एक तरफ तो लोग आदिवासी वनवासी कहकर तो लोग ही कर रहे हैं, लेकिन असली पहचान को कैसे बचाए युवा? युवा आदिवासी निश्चित रूप से अपना पहचान बनाएंगे, बचा के रखेंगे। आदिवासी समाज शुरू से ही जब जब संकट आता है ना, तब तब आदिवासी समाज जागता है, अपने इतिहास को याद करता है। बिरसा मुंडा आपके पहले आपका सिद्धू कान्हू का 100 साल से ज़्यादा हो गया ना, 120-30 साल हो रहा है। लेकिन आज भी हम लोग जब लड़ते हैं तो हम लोग को नहीं लगता है कि सिद्धू कान्हू बहुत हमारे पुराने लीडर रहे। हम लोग उन लोगों को आदर्श मानते हैं कि उन्होंने जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ी। आज बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, वीर बुधु भगत, तेलंगा खड़िया, पोटो हो, सबको जल जंगल जमीन बचाने के लिए, भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने अंग्रेजों का गोली के सामने, बंदूक के सामने पीठ नहीं दिखाया, सीने में गोली खाया। हम उनके संतान हैं। आज हम लोग कहते हैं कि हम उनके संतान हैं। तो आपने जो सवाल किया कि आदिवासी यूथ कैसे बचेंगे, अभी भी आदिवासी यूथ को आप देखिएगा। फिर मैं ये कहना चाहती हूँ, निश्चित रूप से आपका 100 में 100 तो बिरसा मुंडा नहीं बनेगा ना। हाँ। 1000 में हजारों तो आपका सिद्धू कान्हू नहीं बनेगा ना। तो आज भी जो अपने हक और अधिकार की बात करने वाले आदिवासी युवाओं का चेतना कम नहीं है। मुरु में मृत्यु का बात मैं सुन रही थी,
जमीन अभी लैंड रिकॉर्ड ऑनलाइन होने के बाद जिस तरह से आदिवासियों का खतियान से जमीन गायब हो रहा है रातों रात, उनके पंजे 2 का मालिक कोई तीसरा आदमी बन रहा है और सब जगह वो लोग जमीन वापसी का लड़ाई लड़ रहे हैं। नौजवान बिरतू सोडिया बोलता है समय बदला है, परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन हम आदिवासी हैं और आदिवासियों का खून वही है जो सिद्धू कान्हू चांद भैरव बिरसा मुंडा तेलंगा खड़िया पोटो हो सिंदरा मानकी बिंद्रा मानकी का जो खून है वही हमारे देह में बह रहा है। आपने जो सवाल किया आज भी देखिए, वनवासी कहलाना नहीं चाहता है आदिवासी युवा। आज भी आप किसी आदिवासी युवा को आप बोल के देख लीजिए कि तुम वनवासी हो, आपको खड़े जवाब देगा। और इसीलिए तो आरएसएस का हर एजेंडा का आदिवासी युवा विरोध करते हैं, हर तरह से विरोध कर रहे हैं। मैदान में विरोध करता है, सोशल मीडिया में विरोध कर रहा है, हर तरह से वो विरोध कर रहा है। तो आपने जो सवाल पूछा कि कैसे वो अपने को बरकरार रखेंगे आदिवासियत में, मैं उदाहरण दी कि सिद्धू कान्हू चांद भैरव इतना पहले वो लोग शहीद हुए हमारे लिए और हम लोग अभी लड़ रहे हैं। तो नौजवान भी निश्चित रूप से अपना आदिवासियत के लिए, अपना अस्तित्व के लिए, अपना जल जंगल जमीन के लिए लोग लड़ेंगे, ये हमारा मानना है। आप सुने जानी मानी चेहरा आनंदी दिनबारला की बात। हम लोग जब बात शुरू किए थे कि आदिवासी कौन और वनवासी कौन, इसी पर बात शुरू किए थे, लेकिन दीदी बहुत विस्तार से बहुत सुंदर समझाने की कोशिश की कि आदिवासी कौन है और वनवासी कौन है। चाहे उसके लिए ये कहें कि आदिवासी को परब से लेकर के फसल कटने तक या जो भी कहें उससे जोड़कर समझाने की कोशिश किए, वहीं पर वनवासी शब्द के जो समझाने की कोशिश किए कि राम जी को जब वनवास हुआ था तो लोग जब वन में गए थे, राम लक्ष्मण सीता, तो वनवासी कहने के उतर वनवासी कहलाते, मैंने वहाँ से जा करके फिर लौट के घर आ गए। तो जो कहने के मतलब घुमंतु होते हैं उनको वनवासी कहने का या समझाने की कोशिश की है। लेकिन वहीं पर युवा जो हैं अपने आदिवासी जो है अस्तित्व को कैसे बचाए उस पर भी दीदी बताए कि हम लोग जब भी लड़ते हैं, चाहे कई पूरे महानायक का नाम लिए कि आज भी जब हम लड़ते हैं तब या लड़ाई तो उनको याद करता रहता है कि कल के ही महानायक मेरा है, वो 100 साल है 2 साल के नहीं है। तो इस तरह से बोले कि जब भी अगर किसी को युवा आदिवासी हो या आदिवासी को बोलिए कि वनवासी खाली बोल के देख लीजिए किस तरह से उनका खून खौलता है और किस तरह से वो गर्म हो जाते हैं। तो दीदी बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की आदिवासी कौन और वनवासी कौन। ये भी बताए कि वनवासी कब लोग कहने लगे, जब बीजेपी आए और आगरा में शायद मीटिंग हुआ तब उन लोग वनवासी शब्द का ये किए और झारखंड के नाम से राज देने के लिए उन लोग ये नहीं चाह रहे थे और वो वनांचल और तमाम चीज़ कोशिश कर रहे थे कि इस तरह से नाम दे करके अलग किया जाए। और जो आदिवासी का जल जंग जमीन का जो लगातार जो लूट होता है, शायद यही पहले से उन लोग सोच के रखे थे कि अगर आदिवासी को जो उनका अपना मांग है अगर वो दे देंगे तो हम लोग का जो खनिज संपदा का जो वहाँ से लाना है शायद नहीं ला पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने वनांचल प्रदेश बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो यहाँ के आदिवासी थे, नेता थे, वो जिस तरह से बोले कि वनांचल के नाम से जब किताब कुछ पन्ना के जारी किए तो हम लोग झारखंड क्यों, इस पर भी इन लोग जारी करके लोग को समझाने की कोशिश किए। तो बहुत अच्छे तरीके से दीदी समझाए कि आदिवासी कौन और वनवासी कौन। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।